डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि पूरी तरह से स्वस्थ कोई भी नहीं होता, कितना भी बड़ा पहलवान हो, पूरी तरह स्वस्थ कोई नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो शरीर में चलती रहती ना चीजें। पर बीमारी तब मानी जाती है जब आपकी गति को रोक दे, आपको बैठा दे, आपके हाथ पांव चलने बंद हो जाए। तो पूरी तरह से तो कोई भी संपन्न नहीं, पूरी तरह से तो कोई भी अमीर नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो नहीं दिया ना, किसी के पास भी सब कुछ नहीं। लेकिन जो बहुत कुछ है उसके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दो तो सब कुछ में से और कुछ भी आपकी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आएगा। समझ में आया? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी तरफ किस तरह की चीजों को आकृष्ट कर रहे हो, सेहत को या बीमारी को। क्या खा रहे हो, स्वास्थ्य देने वाला या बीमार करने वाला। किसके साथ बैठ रहे हो, उसकी संगति आगे ले जाएगी या पीछे। किन के विचार आपको नीचे ले जाते हैं, उनको सुनते हो आप या उनको पढ़ते हो, वो सीरियल देखते हो। कितनी बार लोग आके कहते हैं एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक सीरियल आया, आप देखिए। मैंने कहा नहीं देखना। क्यों? मैंने कहा फिर उसी समय में उसकी उपासना करने के लिए वही टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, नहीं तो उसको आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे पास ऐसा टाइम नहीं कि मैं रोज जो है जैसे भगवान की भक्ति में उसी टाइम में बैठना होता ना। कितने सारे लोग हैं जल्दी जल्दी जो है ना बात करते करते हो देखते हो सीरियल का टाइम हो रहा, चलो चलते हैं फटाफट, जाके बैठेंगे भाई क्या हुआ उसका। और जो वो कहते हैं ना मिलते हैं ब्रेक के बाद, उतनी देर तक आदमी की सांस अटकी रहती है, पता नहीं इसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। वो सब नेगेटिविटी पैदा करने वाली चीजों में मन मत लगाइए। मनोरंजन मनोरंजन है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए उस बुद्धू बक्से से मुसीबत खरीद लें। वही सब देखो जिससे हंसना हो सके, गाना हो सके, मुस्कुराना हो सके, और जिसे देख देख के आप तौलिया लेके आंसू पहुंच रहे हो बैठ। महिलाओं का काम जो छोटे रुमाल से नहीं चलता, लंबा तौलिया लेके आती हैं। जब सीरियल चल रहा होता ना कोई, और कुछ सीरियल तो ऐसे 5-5 साल से चल रहे हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपका समय बेकार की चीजों में अगर जाएगा तो इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी की कद्र नहीं करते। क्योंकि जो आदमी अपना टाइम बेकार, टाइम किल करता हो जो आदमी, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को कोई महत्व नहीं देता, वो दूसरे की जिंदगी को महत्व नहीं देता। अपना टाइम खराब करेगा, दूसरे का खराब करेगा। अगली बात, मानसिक शांति को सबसे ज्यादा महत्व देना। अपने मस्तिष्क में जितना विश्राम और शांति भर सकते हो उतने ही आपकी प्रगति होगी और आपकी तरक्की होगी, आप ज्यादा खुशहाल रहेंगे। अशांत आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। 70% प्रॉब्लम्स, बीमारियां स्ट्रेस के कारण आती है। ये तनाव, ये जो अशांति है, सबसे ज्यादा आदमी को यही ध्यान देना चाहिए कि मन शांत रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। एक तो सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मुस्कुराते रहने की आदत, पानी ज़्यादा पिएं, प्रकृति के बीच में जाएं, और जब कभी खाली समय हो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हो ना घर में, उनके साथ बात करो, वो आपको खुशहाली देंगे, मुस्कुराहट देंगे। और कभी कभी किसी पार्क में जहाँ पंछी चहचहाते हो वहाँ जाके बैठिए। सूरज का उगना, सूरज का डूबना
और अगर उस समय कहीं कोई पानी वाली जगह हो, उसमें खिलते हुए सुबह सुबह के किसी कमल को ध्यान से देखना, खिलती हुई कलियों की मुस्कुराहट को देखना, ओस से भीगी हुई घास को देखना और सरसराती हुई हवा को महसूस करना, और एक प्यारी सुबह का स्वागत हर दिन कीजिए और अंदर अंदर गुनगुनाने की चेष्टा कीजिए। आप तरोताजा हो जाएंगे, शांति आएगी आपके अंदर। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। अगली बात, हमेशा आशा बनाए रखें, होपलेस ना हो, न हेल्पलेस हो। आशा बनाए रखिए, उम्मीद बनाए रखिए। उम्मीद बनाए रखोगे सब कुछ ठीक रहेगा। जब आपको उम्मीद रहती है, पहले भी बहुत तरह के दबाव आए हैं, उससे हम बाहर निकले हैं, तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो मुझे निराश नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज से मुझे डरना नहीं है। डर का सामना करना है, चिंता का प्रबंधन करना है, व्यथा की व्यवस्था करनी है, दशा को ठीक करने के लिए सही दिशा बनानी है, और मुझे हर दिन चिंता न करके चिंतन में मन लगाना है। ऐसा मन में भाव रखकर खुद को चेंज लाइए। फिर से दोहरा देता हूं, चिंता को दूर करने के लिए चिंतन मनन करें, खुद से मीटिंग करें। व्यथा हो, पीड़ा हो जिंदगी में, दूर करने के लिए व्यवस्था करें, सिस्टम बनाएं। आपकी लाइफ का सिस्टम खराब है, उसे ठीक करते ही आपकी पीड़ाएं भागती हैं। आपकी दशा खराब हो रही हो तो उसे ठीक करने के लिए अपनी सही दिशा कर लीजिए, सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, आपकी दशा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नियम ये है। और अगर सोचेंगे कोई आकर चमत्कार करेगा, कोई पंडित उपाय बताएंगे, उससे तो कुछ होने वाला नहीं, ये ध्यान रख लेना। जो कुछ होगा आपके अंदर चेंज आएगा तो फर्क पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ लोगों के चमत्कार होते हैं। एक सज्जन आए हमारे पास, उनकी माताजी लगभग 62 साल की थी और घुटने का दर्द था बहुत, चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी, हिलना भी मुश्किल था। उनको किसी ने बता दिया कि उस गांव के बाहर एक तालाब है, वहां की मिट्टी उठा के पीछे की तरफ फेंक कर और प्रार्थना करें तो उसके बाद घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो उन्होंने हमें आके बताया, बोले हमारी माताजी बिल्कुल ठीक हो गई। हम वहाँ गए तो मिट्टी ऐसे फेंकी और उसके बाद वो ठीक हो गई। तो मैंने कहा हमें भी वो चमत्कारी जगह बताना, पर मैंने कहा पहले डिटेल तो बताओ कि कैसे ठीक होते हैं। बोले वहाँ जो है गाँव के पास जाके जिसको इलाज कराना है उसको छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही उस तालाब तक जाना होता है और वहाँ जाके फिर मिट्टी उठा के ऐसे पीछे फेंकते हैं और फिर पीछे देखे बिना वापस आना होता है। तो माताजी ने भी ऐसे किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले वहाँ 17 कुत्ते हैं। उन्होंने ऐसा दौड़ाया माताजी को 1 किलोमीटर, वो जाम जो घुटने थे ना उनके वो खुल गए। और कुत्ते भी इतने कमाल के, जितनी वो भागती थी उतनी स्पीड से पीछे पीछे रहते थे। आजकल के कुत्ते जो है ना, जब से उनको ये पता लगा कि अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते, 3 ही लगते हैं, तो दौड़ाते जरूर हैं, काटते कम हैं। तो वो तो कमाल के ट्रेंड कुत्ते हैं। उन्होंने 1.5 किलोमीटर के लगभग माताजी को दौड़ाया और उनका जाम घुटना जो था वो खुल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चमत्कार तो होता है। मैंने कहा अगर ये कुत्ते ही इलाज करते हैं तो ऐसा इलाज तो कोई भी नहीं कराना चाहेगा। मतलब कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारे चमत्कार आपके अंदर घटते हैं, बाहर कहीं भी कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि दुनिया में नियम पर ये धरती टिकी है। इस पूरी प्रकृति में काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत काम करता है। कोई ना कोई कारण और फिर उसका परिणाम। अगर आपका कारण सही है तो परिणाम भी सही होगा। इसलिए आप उन कारणों को ढूंढिए जिससे आपकी बीमारी भागती है, कलेश भागता है, दुख भागते हैं। आप अपने घर के वातावरण को ठीक करते हैं
तो उसके साथ ही खुशियां आनी शुरू होती हैं। अब अगली बात और महत्वपूर्ण है जिस पर आपने ध्यान देना। लंबा जिएगा वो जिसने अपना कोई लंबा लक्ष्य बनाया हुआ हो और अपनी ऊर्जा उसमें लगा दी हो। और सफल जिंदगी भी वही जिएगा जिसके पास कोई बड़ा लक्ष्य हो, बड़ा उद्देश्य हो, बड़ा गोल हो, बड़ा टारगेट हो, बड़ा कोई एम बनाए अपना और उसके लिए अपनी ऊर्जा लगाए। तो आप भी कोई एम बनाओ अपना, कोई गोल रखिए, कोई टारगेट रखिए, कोई लक्ष्य रखिए अपना, कोई उद्देश्य बनाइए जिंदगी का और उस पर पूरा ध्यान टिका दीजिए, ऊर्जा लगाओ उधर। किसी भी एज में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप इस एज में क्या करोगे। किसी भी आयु में कोई भी आदमी अपने आप को तैयार कर सकता है कि मुझे ये करना है और मैं जरूर कर लूंगा। बहुत उदाहरण है दुनिया भर में ऐसे जो 60 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ बड़े लक्ष्य लेकर उसके लिए अपना समय लगाया और बड़ा कुछ कर गए। छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक अगर आप अपना निश्चय पक्का करते हैं, देखिए इच्छा करना एक बात है, इरादा करना एक बात, और दृढ़ प्रतिज्ञ होना यह बड़ी बात। और जो उसने बड़ी प्रतिज्ञा करके अपनी ऊर्जा उधर लगाई तो जहां चाहा वहां रहा। जिसने चाहा है वो अपनी राह बना ही लेगा, रास्ता बना ही लेगा। निश्चय करिए। हजारीबाग एक व्यक्ति थे, किसान, 1000 बाग लगाने का लक्ष्य रखा और उन्होंने छोटी छोटी वो नर्सरी के अंदर अपने पौधे बनाते थे। गांव गांव जाकर लोगों से कहते थे कि बचपन में कितना अच्छा लगता था जब आम टपकते थे और तुम दौड़ दौड़ के उनको खाते थे। कि इन आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ तो ऐसी धरोहर दो, जमीन का छोटा सा टुकड़ा उस पर आम लगाओ। आम के बगीचे लगवाता गया, 1000 बाग लगाए उस व्यक्ति ने। लोगों ने नाम ही उसका हजारीबाग रख दिया। अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गया बिहार में वो, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। और ज्यादा देर के बाद शुरू किया। बहुत उदाहरण हो सकते हैं इस तरह के। मैं ये कहना चाहता हूं, उद्देश्य लो जीवन का कोई बनाओ और उसके लिए ऊर्जा लगाइए। मतलब अपनी रोजी रोटी पूरी करते करते कुछ बड़ा काम शुरू कर दें। और जिसने लगन लगाई वो रास्ता बना लेगा। और लगन ऐसी होती है कि जिस आदमी को कोई तोड़ ना पाए, मन में ठान लिया तो उसके बाद उसे पूरा करना है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर फिल्में बनी है। जिसने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, कितने साल लग गए उसको? 27 साल। 27 साल लग करके व्यक्ति, और छैनी हथौड़ा लेकर काम करता रहा हो, और फिर गांव भर के लोग साथ लग जाएं। कभी भी कुछ भी किया जा सकता है अगर आपके अंदर लगन है। अपना पेट भरने के लिए तो सब जी रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए जिए। उससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है और उससे यह भी लगता है कि आप कुछ करके गए दुनिया में। चुनिए आप अपने लिए, और नहीं तो अपने जैसे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठे होकर के आप उस तरह का काम शुरू करें। जापान में एक इंगुची नाम का एक कवि था। उसने एक दिन देखा कि 3 लोग नदी में डूब के मरने के लिए किनारे पर खड़े हैं। तो ये भागता हुआ गया और बोले, क्या कर रहे हो? बोले, अब जीना नहीं चाहते। क्या हुआ? बोले, गरीबी और भूख ने मजबूर कर दिया कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तीनों डूब के मरना चाहते हैं। तो उसने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। उसने बताया कि हमारे साथ किस किस तरह से धोखा हुआ,
प्रॉपर्टी चली गई, कुछ भी बचा नहीं, सब लोग छीन के ले गए जो कुछ हमारे पास था। अब कई दिनों से भूखे बैठे हुए हैं और पूरी जिंदगी हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब करें तो क्या करें? तो इन्होंने अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा, मतलब कुछ भाग, कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि काम शुरू करो, अपना काम शुरू करो। उस परिवार ने काम शुरू किया। उसके बाद इस कवि ने यह देखना शुरू किया कि ऐसे बहुत लोग हैं। तो एक चौराहे पर उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें पैसे डाले और लिख दिया कि यहां उनके लिए कुछ पैसे हैं जो अपनी जिंदगी से उब गए और जिनको कोई सहारा देना नहीं चाहता। उनके लिए सहारे के लिए कुछ पैसे रखे हैं, वो ये ले सकते हैं। लेकिन वही लोग हाथ लगाएं जो मरने के करीब पहुंच चुके हों कि अब और कोई रास्ता नहीं जिंदगी में, बस थोड़े से पैसे मिल जाएं, जिंदगी मिल जाए। उसको देख देख के बहुत लोगों ने पैसे इकट्ठे करके डालने शुरू कर दिए, संगठन बना लिया कि जब भी इसमें कम हो जाएंगे हम देंगे। लेकिन वहां ईमानदार लोग भी बहुत, जो बहुत मजबूर होता था वो अपना पर्चा लिख करके डालता था और पैसे निकालता था कि जिससे लोग जा करके देख सकें सच में ये आदमी मजबूर है। और जब वो अपनी जगह सही हो जाता था वो भी जाके उसमें पैसे देता था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी भी जापान में अगर आप जाएं तो एक चीज देखेंगे आप, वहां मॉल में जो एस्केलेटर बना हुआ होता है ना, चलने वाली सीढ़ियां, जापान वाले लोग लेफ्ट साइड खड़े होते हैं, राइट साइड खाली छोड़ देते हैं ऐसे, जिससे कोई इमरजेंसी वाला आदमी अगर ऊपर जाना चाहे तो वो जा सके। उस कितनी लंबी लाइन लगी हुई होगी लेकिन लेफ्ट साइड ही सब खड़े रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये राष्ट्रीय चरित्र है उनका। एक नेशनल कैरेक्टर भी होता है। अब अगर ट्रेन लेट हो जाए, वहां कितनी लेट हुई, सबसे ज्यादा लेट हुई 17 सेकंड, जिसके ऊपर कमेटी बैठी पूरी, इतनी लेट क्यों हुई ट्रेन। अब उनको कौन कहे तू इंडिया आके देख, 17 घंटे तो आम बात है। और आज तक कोई कमेटी नहीं बैठी कि इतना लेट क्यों होता है। एक चरित्र बनाना होता है। कोई भी आदमी संवेदनशील हो और किसी के लिए कुछ करना चाहे, इंगूची व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई, वो थोड़ा सा कुछ सहयोग करने की भावना रखकर। बहुत तरह के लोग दुनिया में काम कर रहे हैं। आप भी अपने लिए, परायों के लिए कुछ न कुछ करना सोचिए, जिंदगी को कीमती बनाइए और इस धरती पर ऐसे जिए कि आपके जाने के बाद भी आप इसी तरह से, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना, ऐसे स्टार बन करके जीने की चेष्टा कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27 August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details